हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कैंट्स रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिपर्टरी इन 19th एंड 20th सेंचुरी। अब हम कैंट रिपर्टरी का हिस्ट्री देखेंगे आज की क्लास में और उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तो डॉक्टर केंट यूज्ड लिपेज रिपर्टरी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब तक केंट ने खुद अपनी रिपर्टरी नहीं बनाई थी तब तक वो डॉक्टर लिपे की रिपर्टरी यूज कर रहे थे। Lippe had desired that Dr. Kent would work jointly with Lee in producing comprehensive repertory. The plan that Dr. Kent followed was chiefly that of Lippe's Handbook of Characteristics. जो डॉक्टर केंट ने रिपर्टरी बनाने में जो बुक फॉलो की वह लिपीज हैंडबुक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट एडिशन आया केंट रिपर्टरी का 1987। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एडिशन 1908 इन लैंकेस्टर। डॉक्टर केंट के पास 3 पर्सनल कॉपीज थी सेकेंड एडिशन की। वन वॉज गिवन टू डॉक्टर फ्रेडरिका ई ग्लैडविन ऑफ फिलाडेल्फिया। फिर उसको डॉक्टर फ्रेडरिक ने पास ऑन किया डॉक्टर यूजीन अलोंजो ऑस्टिन ऑफ न्यूयॉर्क। फिर उसको फर्दर डॉक्टर यूजीन ने ट्रांसफर किया या फॉलो ऑन किया डॉक्टर पियर स्मिथ ऑफ जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो डॉक्टर केंट ने सेकेंड एडिशन की पर्सनल कॉपीज को पास ऑन किया, पहले डॉक्टर फेडरिका को, डॉक्टर फेडरिका ने डॉक्टर यूजीनिया को और डॉक्टर यूजीनिया ने डॉक्टर पियर स्मिथ को। फिर डॉक्टर केंट डाइड ऑन जून 5, 1916। तो 2 एडिशन हो गए। फर्स्ट एडिशन आया 1897, सेकेंड 1908, थर्ड एडिशन आया 1924 बाय डॉक्टर एरहार्ट विद असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर एफ.ई. ग्लैडविन एंड डॉक्टर जे.एस. पूग इन शिकागो। डॉक्टर केंट has stated, third edition completes my life work. Then fourth edition came in 1935, fifth edition in 1945. Now these two are most important editions: sixth American edition and Indian edition, and seventh edition. Sixth edition came in 1957 and Indian edition came in 1961. Seventh edition in 1974, Dr. P. Smith and Dr. Diwan Harishchand. It has 39 chapters with addition of smell and voice chapter. In Kent we use today is there are 37 chapters, but in 7th edition it has 2 more chapters, that is smell and voice. Now comes the philosophical background. It follows the logic, deductive logic, that is from general to particular. Dr. Kent was heavily influenced by the philosophy of Dr. Swedenborg. Kent states that man is prior to his organ and thus expression of a man as a whole is more important than the symptoms of the organ. तो अकॉर्डिंग टू केंट जो पर्सन है उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके साइन एंड सिम्टम्स का। क्योंकि हम जब भी केस टेकिंग करके केंट रिपर्टरी के अकॉर्डिंग ड्रग देते हैं हमेशा हम टोटलिटी को लेते हैं, जिसमें हम उसके जनरलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन। Total number of medicines in Kent repertory 648. Now comes the gradation of Kent. तो इसमें 3 ग्रेडेशंस हैं: बोल्ड लेटर, इटैलिक एंड ऑर्डिनरी रोमन। बोल्ड लेटर के 3 मार्क्स हैं जो फर्स्ट ग्रेड है, इटैलिक्स कैरीज 2 मार्क्स सेकेंड ग्रेड, ऑर्डिनरी रोमन कैरीज 1 मार्क विथ थर्ड ग्रेड। तो ग्रेडेशन से क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, तो ग्रेडेशन की इंपॉर्टेंस दी है। फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स का मतलब है these symptoms are felt strongly by all provers or majority of provers. These symptoms are recorded, confirmed and verified. जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स मतलब जो बोल्ड लेटर्स में लिखे रहते हैं उनका मतलब है वो सिम्टम्स कई सारे प्रूवर्स में प्रूव हुए, प्रूविंग के टाइम पे, ड्रग प्रूविंग के टाइम पे सेम सिम्टम्स अलग अलग प्रूवर्स पे प्रूव हुए हैं और उसको बार बार रिकॉर्ड और रिकन्फर्म और वेरीफाइड बार बार किया गया है। सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स proved by few provers which has not confirmed but occasionally verified. तो सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स कुछ प्रूवर्स ने प्रूव किया है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जब हम उसको क्लिनिकली देते हैं तो वो बहुत पेशेंट्स पे वेरीफाई हुआ है। और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स है नॉट कंफर्म्ड बाय रीप्रूविंग क्लिनिकल सिम्टम्स। तो जो जस्ट रोमन में दिया है वो रीप्रूविंग से बिल्कुल कंफर्म नहीं है, उसको एक बार प्रूविंग किया गया उसके बाद उसकी प्रूविंग नहीं हुई, लेकिन उसको क्लिनिक में बहुत बार प्रूव किया गया है। मतलब
कोई केस आया, आपने वो मेडिसिन दिया और वो उसके सिम्टम्स क्योर हो गए, तो इसका मतलब वो मेडिसिन उस सिम्टम्स के लिए ही सही है। तो इसीलिए थर्ड ग्रेड सिम्टम्स आर क्लिनिकल सिम्टम्स। तो हमने आज हिस्ट्री ऑफ कैंट रिपोर्टरी देख ली और फिलोसफिकल बैकग्राउंड। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंट रिपोर्टरी। Kent Repertory of Homeopathic Materia Medica. It was a very popular repertory in 19th and 20th century. डॉक्टर कैंट रिपोर्टरी बनाने से पहले किसकी रिपोर्टरी यूज करते थे? लिपेज रिपोर्टरी यूज करते थे। उसका नाम क्या था? लिपेज हैंडबुक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। कैंट रिपोर्टरी के एडिशंस। फर्स्ट एडिशन came in 1897. Second edition came in 1908. प्लेस थी लैंकेस्टर। तो सेकेंड एडिशन की 3 कॉपीज थी जिसको इन्होंने पास ऑन किया। सबसे पहले सेकेंड एडिशन जो कॉपी था उसको पास ऑन किया डॉक्टर फ्रेडरिका को। इन्होंने फर्दर पास ऑन किया डॉक्टर यूजेनिया एलांजो ऑस्टिन को और फर्दर पास ऑन किया डॉक्टर पी स्मिथ को। उसके बाद डॉक्टर कैंट की डेथ हो गई 1916 में। उसके बाद जो थर्ड एडिशन आया वो उनके डेथ के बाद आया इन ईयर 1924। डॉक्टर कैंट ने थर्ड एडिशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, वो है थर्ड ही सेज थर्ड एडिशन कंप्लीट्स माय लाइफ्स वर्क। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर कैंट ने बोली है। फिर फोर्थ एडिशन आया 1935 में। फिफ्थ एडिशन आया 1945 में। उसके बाद सिक्स्थ के 2 एडिशन आए, एक अमेरिकन एडिशन जो है 1957 में और एक इंडियन एडिशन 1961 में। सेवेंथ एडिशन आया 1974 में जिसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स 39 थे और 2 चैप्टर्स जो ऐड हुए थे वो थे स्मेल एंड वॉइस। फिर हमने देखा था इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। इसमें लॉजिक जो यूज किया था डॉक्टर कैंट ने वो था जनरल टू पार्टिकुलर, दैट इज डिडक्टिव लॉजिक। फिर टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी थी इसमें? 648। फिर हम उसकी ग्रेडेशन देख लेते हैं। 3 ग्रेडेशन था, बोल्ड, इटैलिक एंड रोमन। बोल्ड कैरीज कितने मार्क्स? 3 मार्क्स, इटैलिक्स 2 मार्क्स एंड रोमन 1 मार्क। तो बोल्ड है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम, ये है सेकेंड ग्रेड सिम्टम और ये है थर्ड ग्रेड सिम्टम। अब इसका मतलब क्या होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड का? जो फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स है वो बार बार रिप्रूव्ड हुए हैं और कंफर्म्ड है। जो सेकेंड ग्रेड सिम्टम्स है उसको ओकेजनली प्रूव किया गया है लेकिन वेरीफाइड है। और थर्ड ग्रेड सिम्टम्स सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, थैंक यू। अब हम इसका प्लान एंड कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज कमेंट to give your views on the video.